फॉर बच्चा टीवी। ये कहानी रामनगर बस्ती की है। रामनगर में शहर के अमीरों कबीर लोग रहते थे। सब ने बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले बना रखे थे। दौलत की रेलपेल की वजह से उस बस्ती के सभी लोग बहुत घमंडी और बेहिस हो चुके थे। किसी गरीब और लाचार की बिल्कुल मदद नहीं करते थे। उसी अमीर बस्ती के किनारे पर एक झोंपड़े में चन्नो अपनी छोटी बहन डोली के साथ रहती थी। उनके माँ पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बहनें बहुत गरीब हो चुकी थी। दोनों के पास पैसे तो क्या, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। चन्नो एक बंगले में एक सेठ के यहाँ काम करती थी। लेकिन एक दिन सेठ की बीवी चन्नो से कहती है, चन्नो, आज से तुम्हारी छुट्टी। मैं अपने बंगले में कपड़े और बर्तन धोने वाली ऑटोमेटिक मशीन्स ले आई हूँ। स्विच ऑन करने से खुद ही सारे काम कर लेती है। तुम अपना बंदोबस्त करो और यहाँ से चलती बनो। तुम गरीबों ने क्या तमाशा लगा रखा है। तुम्हें तनख्वाहें भी दे और खाने और पहनने के लिए भी दे। हमने कोई बैंक नहीं लूट रखे। बीबी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे कुछ दिनों के लिए काम पे रख लें। मैं आगे कोई काम का बंदोबस्त कर लूँ, फिर मेरी छुट्टी करा देना। इस तरह मैं और मेरी छोटी बहन डोली भूखे मर जाएंगे। ना तो हमारे पास पैसे है और ना खाने के लिए कुछ। आपकी दी हुई तनख्वाह से ही बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। देखा देखा, यही तो तुम गरीबों के ड्रामे और चालबाजियां हैं। इधर काम से छुट्टी कराई और उधर रोना पिटना शुरू कर दिया। अपनी गुर्बत के वास्ते देना शुरू कर देते हो। तुम्हें कह दिया ना, बस कल से कभी भी काम पर नहीं आना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मालकिन की बात सुनकर चन्नो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहां से अपने घर चली आती है। चन्नो मन ही मन में, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। डोली भी अभी छोटी है। अब मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? दीदी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? नहीं नहीं डोली, कोई बात नहीं। वो तो बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रही थी। मैं डोली को कैसे बताऊँ कि मेरी नौकरी नहीं रही? ये बात डोली को नहीं बतानी चाहिए। अगले दिन सुबह हो जाती है। चन्नो रोज की तरह आज भी डोली को काम का कहकर घर से निकल जाती है। मैं डोली से झूठ मूठ कहकर काम के लिए तो निकल आई हूँ, लेकिन अब कौन सा काम करूँ? मेरे पास तो कोई काम नहीं जिससे मैं पैसे कमा सकूँ। चन्नो सारा दिन कोठियों और बंगलों में भटक भटक कर अपने लिए नया काम तलाश करती है, लेकिन चन्नो को कोई काम नहीं मिलता। चन्नो को ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो जाती है, तो वो थक कर एक जगह बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई है, मगर इस बस्ती में किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। इस बस्ती में कितने अमीर अमीर सेठ रहते हैं, लेकिन किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। अब मैं घर जाकर डोली को क्या कहूँगी? वो तो बहुत भूखी होगी। उसे खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो उसे खाना खिलाने के लिए पैसे ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, किसी सेठ के घर जाकर खाना मांग लेती हूँ। फिर चन्नो एक जान पहचान वाले सेठ के बंगले में जाती है। सेठ की बेगम से बोलती है, बीबी जी, आप तो जानती हैं मैं बहुत गरीब हूँ। पिछली मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। आप मेहरबानी करके कुछ खाने के लिए तो दे दो। मेरी छोटी बहन बहुत भूखी होगी। मुझे कहीं नौकरी मिलेगी तो मैं आपका उधार चुका दूंगी। गरीब लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने बड़े बंगले में आने की? तुमने कभी इतना बड़ा बंगला ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। चलो भाग जाओ, दोबारा यहाँ का रुख मत करना। बंगले का चौकीदार दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। जब चन्नो बंगले से बाहर निकल आती है तो चौकीदार उसे कहता है, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये सुबह का कुछ बचा हुआ खाना पड़ा है, ये तुम ले लो। इसके साथ तुम्हारी और तुम्हारी बहन की भूख कुछ देर के लिए मिट ही जाएगी। चन्नो वो खाना ले लेती है और दुआ देते हुए चल पड़ती है। चलते चलते थोड़ी दूरी पर उसे एक गरीब नौरानी चेहरे वाली बुढ़िया नजर आती है। बेटा, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। बहुत दिनों से भूखी हूँ। एक वक्त की रोटी ना मिली तो भूख से मर जाऊंगी। तुम्हारा भला होगा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। चन्नो जब ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चौकीदार का दिया हुआ खाना वो बुढ़िया को दे देती है।
बूढ़ी अम्मा खाना खाकर उसे दुआएं देती है और बोलती है, बेटा ये मिट्टी का आप मटका ले लो और घर जाकर इसे डाल देना। अम्मा जी, फिर इससे क्या होगा? बेटा मैं तुम्हारे मन की सच्चाई को जानती हूँ, इससे सारी दुनिया तुम्हारी ताबिया हो जाएगी। अम्मा जी, वो कैसे? बेटा ये राज की बातें हैं, मैं इनसे पर्दा नहीं उठा सकती। ये कहते ही बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है और चन्नो वो मिट्टी का बड़ा सा मटका लेकर अपने घर आ जाती है। दीदी आज तुम इतनी देर से आई हो, पहले तो जल्दी घर आ जाती हो। मुझे भूख लगी हुई है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो जो तुम इस मटके में डाल कर लाई हो। अच्छा देती हूँ, थोड़ा सब्र करो। चन्नो उस मिट्टी के मटके को ढांप कर रख देती है और परेशानी के आलम में झोंपड़ी से बाहर आकर बैठ जाती है और सोचती है डोली को खाने के लिए क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। इधर डोली से इतना सब्र नहीं होता है और वो मिट्टी के मटके से ढक्कन उठाकर इसमें कुछ खाने के लिए देखती है तो मटका मजे मजे के खानों से भरा होता है। वाह दीदी, आप तो आज बड़े मजे मजे के खाने लाई हो। आओ चलो मेरे साथ मिलके खाओ। डोली, मेरे साथ भूखे पेट मजाक मत करो, मैं आगे ही बहुत परेशान हूँ। सच दीदी, ये देखो तो सही कितने मजे मजे के खाने हैं। चन्नो को यकीन नहीं आता तो वो देखती है, वाकई मटका मजे मजे के खानों से भरा होता है। दोनों बहनें पेट भरकर मजे मजे के खाने खाती हैं। चन्नो समझ जाती है कि ये बूढ़ी अम्मा का ही चमत्कार है जो वहां से मुझे दुआएं देते हुए गायब हो गई थी। चन्नो मटके को आजमाने के लिए थोड़ी देर के लिए उसे डांपती है तो मटका मजे मजे के खानों से फिर भर जाता है। चन्नो और डोली अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाती। उसी रात बहुत बड़े शिद्दत का तूफान आता है। पास ही बहने वाली गंगा नदी में ऐसी खौफनाक बाढ़ आती है कि पूरी राम बस्ती को बहा कर ले जाती है। तब अमीर कबीर लोग भूखे मरने लगते हैं। सिवाय चन्नो की झोंपड़ी के ना किसी के पास कोई पैसा बचता है, ना खाने के लिए कुछ मिलता है। हम क्या करें, हम किधर जाएं, हम भूखे मर रहे हैं। हमारी तो सारी जमा पूंजी और दौलत, बंगले और गाड़ियां तो तूफान बहा कर ले गया। हम तो भूखे मर जाएंगे। मैंने सुना है बस्ती के किनारे एक चन्नो नाम की लड़की किसी झोंपड़ी में है। वो गरीब और लाचार लोगों का बहुत मदद करती है। चलो इसके पास चलते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। हम उसके पास कैसे जा सकते हैं? हमने तो इस बस्ती से उसको बहुत रुस्वा करके निकाला था, उसकी कोई मदद नहीं की थी। आज ऊपर वाले ने इसको हमारा मसीहा बना दिया, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और फिर चन्नो के पास कोई भी गरीब लाचार आता तो वो मटके में से खाना निकाल कर उसकी मदद जरूर करती और लोग उसे दुआएं देते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे वक्त में हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। P4 बच्चा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।